नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे गुरुत्वा, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आपने प्रतिद्वंदी पर केंद्रित कर देना पड़ा। ओह, वो फिर मुझ पर वार करने जा रहा है और उसका वो वार निश्चित ही मेरे लिए अत्यंत घातक है, परंतु मेरी व्यवस्था है कि मैं फुर्ती से हटकर उससे बच नहीं सकता। भोकाल पर जो वार होने वाला था वो उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था और वो उससे बचाव के लिए हाथ उठाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन भोकाल जानता था कि वज्र से कठोर प्रतिद्वंदी के हाथों से उसके हार्ड मास के हाथों को कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए वार की पीड़ा को सहने के लिए पूरी तरह तैयार था वो। वार हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक चमत्कार भी हुआ। इसके अत्यंत कठोर हाथ मेरे शरीर से टकराकर ऐसे टूट गए जैसे चट्टान से टकराकर टीन का टूट जाता है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य के सागर में डुबकी लगाता भोकाल एक बार फिर अपने हाथों को पूरी शक्ति लगाकर हरकत में लाया। एक बार फिर चमत्कार हो गया। ओह, मेरे एक मुष्टि प्रहार ने उसके शरीर को खिल खिल कर डाला। भड़ाक! मेरे हाथों में इतनी शक्ति कहां से आ गई? अपने हाथों को फटी फटी आंखों से देखता भोकाल अगर गुरुत्वा नगरी में ना होता तो उसे अवश्य ही अपने हाथों में आए अनोखे परिवर्तन का पता चल जाता और साथ ही पता चल जाता कि जिन हाथों को वो हार्ड मांस का समझ रहा है वे तेजी से बिल्लोर रूप में बदलते जा रहे थे। अपने शरीर में आ रहे परिवर्तनों से अनजान भोकाल अखंडा कबीले के योद्धाओं का पता लगाने में व्यस्त था और वे इसे शीघ्र ही दिखें। वे अखंडा के योद्धा ही हैं। मुझे उड़ान भरकर उन तक पहुंचना ही होगा। ओह, नीचे से जो गोलाकृति छोटी सी नजर आ रही थी वो तो अब काफी बड़ी दिख रही है। भोकाल की खुदकिस्मती थी कि उसके पंख उसके वजनी शरीर को लेकर उड़ने में और उस गोलाकृति तक पहुंचने में समर्थ थे। ओह, इस गोलाकृति में तो पूरा महल ही बसा हुआ है। हैरत से खड़े भोकाल को तभी वहां गूंजी उस चीख ने चौंकाया। दूसरे क्षण वो जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा और पहुंचा वहां जहां मौजूद था विस्मयकारी दृश्य। ओह, अखंडा के योद्धाओं की शारीरिक शक्ति को वे गुरुत्वा मानव अपने शरीर में खींच रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। परहर्रा की किरणों से बनी इस दीवार से परहर्रा की किरणों ने शक्ति के उस आदान प्रदान को रोका, लेकिन क्रोधित हो उठे गुरुत्वा मानव को भोकाल की तरफ बढ़ने से ना रोक पाई। ओह, परहर्रा की किरणों का इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वे मेरी तरफ बढ़ते ही आ रहे हैं। अब तो इन्हें रोकने के लिए इनसे लड़ना ही होगा। कड़ाक! मेरे हाथ में तो अब पहले से अधिक शक्ति का संचार हो गया है। उन दोनों गुरुत्वा मानव को खत्म करके जैसे ही भोकाल का ध्यान अपने हाथों पर गया वैसे ही उसे लगा मानो सैकड़ों शूल उसके शरीर पर एक साथ चुभो दिए गए हो। ओह, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? ये तो एकदम गुरुत्वा मानव के हाथों के जैसे बन गए। और सिर्फ हाथ ही क्या, मेरा तो सारा शरीर धीरे धीरे गुरुत्वा मानव जैसा होता जा रहा है। लेकिन मेरे शरीर में यह परिवर्तन हो कैसे रहा है? अपने दिमाग को झटक कर भोकाल ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन शीघ्र ही उसे रुक जाना पड़ा क्योंकि अब उसके सामने खड़ा था सूर्य के भांति चमकते शरीर का स्वामी गुरुत्वा। सरदार पुत्र उटांग ने गुरुत्वा का यही वर्णन किया था। यही गुरुत्वा है, यह गुरुत्वा नगरी का सम्राट है। यह अवश्य ही गुरुत्वा मानव से अधिक शक्तिशाली होगा। ओह, गुरुत्वा ने
भोकाल के कंधों को अपने हाथों में जकड़कर तुरंत ही उसे अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया। गुरुत्वा के शिकंजों में बुरी तरह छटपटा उठा भोकाल। ओह, ये तो मेरे कंधों को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है और अपने इस प्रयास में यह सफल भी हो जाएगा यदि मैंने बचने के लिए कुछ ना किया तो। परहरा से निकली उन किरणों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन भोकाल को इतना मौका उसे दे दिया कि वो ताकत लगाकर खुद को गुरुत्वा की जकड़ से मुक्त कर लेता। लेकिन साथ ही उन किरणों ने गुरुत्वा के क्रोध को आग में घी का काम भी किया, और इसका प्रमाण था भोकाल पर हुआ गुरुत्वा का भीषण प्रहार। गुरुत्वा के उस वार ने भोकाल को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उससे भी गहरा आघात भोकाल को तब पहुंचा जब उसने अपने शरीर को कठोर रूप में बदलते देखा। ओह, अब एक और भोकाल अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन से जूझ रहा था और दूसरी तरफ गुरुत्वा के प्रहारों से शरीर का परिवर्तन भी भोकाल पर भारी पड़ रहा था, और गुरुत्वा के प्रहार भी। ना भोकाल की शारीरिक शक्ति शरीर में होते उस परिवर्तन को रोक पा रही थी, और ना परहरा शक्ति का गुरुत्वा के बढ़ते कदमों पर कोई प्रभाव पड़ रहा था। भोकाल की हर शक्ति चूक रही थी, और जब भोकाल की हर शक्ति चूक जाती है तो उसे जरूरत होती है अपनी भोकाल शक्ति की, जिसे हासिल करने के लिए वो पुकार उठता है वो नाम, भोकाल। आज भी भोकाल ने पुकारा वो नाम, लेकिन आज भोकाल शक्ति जिसे हासिल हुई, चमत्कारी ढाल जिसके पीठ पर और प्रलयंकारी तलवार जिसके हाथों में प्रकट हुई, वो भोकाल नहीं गुरुत्वा था। और ये दुर्गम्मा के ही षड्यंत्र की सफलता थी, जिसे अपनी आंखों से देखने दुर्गम्मा वहां आ पहुंचा था। यही पल देखने के लिए मैंने गुरुत्वा को शक्ति प्रदान करने वाली बिल्लोरों को तेरे शरीर में पहुंचाया, और तुझे यहाँ गुरुत्वा नगरी में पहुंचाने के लिए गुरुत्वा के शरीर में प्रवेश कर उससे अखंडा कबीले वासियों का अपहरण करके यहाँ मंगवाया। मैं जानता था कि तेरे शरीर में मौजूद लघु बिल्लोरों के कारण गुरुत्वा नगरी तेरी दुश्मन हो जाएगी, और जब तू गुरुत्वा के सामने पहुंचकर अपनी भोकाल शक्ति पुकारेगा तो भोकाल शक्ति तुझे नहीं गुरुत्वा को प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें तुझसे ज्यादा गुरुत्व बल है। और ऐसा हो गया है भोकाल, अपनी ही शक्ति अपनी ही तलवार से मरने की तैयारी कर। उधर भोकाल का शरीर पूरी तरह गुरुत्वामानव में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस रूप में वो ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला था, क्योंकि उसी पल खंड खंड करने के लिए उठ चुकी थी उसी की प्रलयंकारी तलवार। लेकिन इससे पहले कि तलवार नीचे आ पाती, भोकाल समाप्त हो जाता। हो गया वो तलवार गुरुत्वा के कंठ से चीख, भर हाथ से तलवार और शरीर से भोकाल शक्ति निकलती चली गई, और जा समाई उसमें जो उसका सच्चा हकदार था। अब भोकाल के पास शक्तिशाली शरीर तो था ही, साथ ही भोकाल शक्ति भी थी, और उन दोनों शक्तियों के सामने गुरुत्वा की क्या बिसात थी। भड़ाक धड़ाक, एक क्षण में ही स्थिति पलट चुकी थी। कुछ क्षणों पहले जहां भोकाल था अब वहां गुरुत्वा था, और जहां गुरुत्वा था वहां भोकाल था, लेकिन भोकाल और गुरुत्वा में अंतर था, और वो अंतर अगले क्षण तब सामने आया जब भोकाल ने अपनी तलवार गुरुत्वा के शरीर में घुसेड़ने की जगह अपनी बाहों में घुसेड़ दी, और दूसरे क्षण इसी के साथ भोकाल के शरीर में परिवर्तन आने लगे। सबसे पहले मेरी दोनों बाहों को शिथिल हो जाना और तुम्हारा बार बार मेरी बाहों की तरफ झपटना यह सिद्ध करता था कि मेरी बाहों में ऐसी वस्तु अवश्य थी जिसकी तुम्हें तलाश थी, और वह वस्तु ये दोनों चमकीले बिल्लोर ही हैं जिन्हें जानबूझकर मेरे शरीर में पहुंचाया गया है। वैसे अगर ये दोनों बिल्लोर मेरे शरीर में ना होते तो आज मेरा नामो निशान मिट गया होता।
इनकी शक्तियों के कारण ही मैं तुम जैसा शरीर पा सका, जिसके कारण तुम्हारे योद्धाओं को परास्त कर पाया और फिर तुमसे अपनी भूकाल शक्ति वापस प्राप्त कर सका। क्योंकि इनकी शक्ति मेरे शरीर में बढ़ती गई और मेरे शरीर में तुमसे ज्यादा गुरुत्व बल आ गया। मैंने तुम्हारी वांछित वस्तु तुम्हें लौटा दी है। तुम्हें भी अपहृत योद्धाओं को मुझे वापस लौटाकर ये सिद्ध करो कि तुम भी वीर हो और मेरे तरह ही किसी षड्यंत्र के शिकार के शिकार हुए हो। भोकाल की तरह ही गुरुत्वा ने भी साबित कर दिया कि उसमें भी वीरता और अच्छे मित्र बनने के गुण थे। धन्यवाद सम्राट गुरुत्वा। फिर भी कबीले के योद्धाओं को भोकाल कबीले के योद्धाओं को लेकर वापस लौटा। भोकाल ये बाजी भी जीत गया, लेकिन दुर्गम्मा तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो भोकाल को हरा नहीं देगा। अपनी हार पर बुरी तरह झुंझलाता दुर्गम्मा ब्रह्मांड के किसी और भी ज्यादा दुर्गम स्थान की खोज में रवाना हो गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर एक वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।